बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज हम कार्यपत्रक 35 करेंगे जो विषय विज्ञान का है। ठीक है, और कक्षा 6 के लिए आज तिथि है 23 नवंबर 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराई जाएगी। पहले हिंदी मीडियम में करते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में कराई जाएंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन। छाया क्या है? एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहां कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश किरणों को रोक रही है। ठीक है, तो क्या है, देखिए अगर आप बल्ब की तरफ खड़े हो जाइए तो आपके पीछे की तरफ क्या होगी, आपकी परछाई बन जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपके शरीर ने बल्ब की किरणों को रोक दिया है। तो क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश की किरणों को रोक देती है तो पीछे क्या होता है, वहां पर प्रकाश नहीं जा पाता, तो उसी को हम छाया कहते हैं। छाया का बनना। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। तो देखिए जैसे ये चीज रखी है कोई वस्तु और यहां से एक किरण आ रही है। अब ये अपने आर पार इन किरणों को नहीं जाने देगी, इस प्रकाश को नहीं जाने देगी, तो यहां पर ये छाया बन गई। एक छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहां यह बनता है। उदाहरण के लिए कमरे की जमीन या दीवार, यहां तक कि इमारत की सतह पर भी छाया बन जाती है। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। यह हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकता है। जैसे शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण सी दिखती है। तो क्या होता है, छाया से हमें वस्तु के आकार के बारे में क्या लग जाता है, पता भी लग सकता है और यह गुमराह भी कर सकती है कई बार ऐसी। अब इस तरह की आप देखिए आकृति है, ठीक है, जैसे बर्थडे कैप जो होती है उसकी है, उसको अगर हम पर्दे पर देखेंगे तो वो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप हमें दिखा देगी। ठीक है, त्रिकोण शेप दिखाएगी, परंतु इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है, दोनों का आकार अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले धब्बे को छाया कहा जाता है। छाया के प्रकार निर्भर करते हैं, जैसे प्रकाश स्रोत, प्रकाश के अवरुद्ध करने वाली वस्तु की प्रकृति, प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहां छाया बननी है के बीच की दूरी। तो हमारी जो छाया है वो इन चीजों पर निर्भर करती है कि प्रकाश स्रोत कैसा है, अवरुद्ध करने वाली वस्तु की कैसी प्रकृति है, और प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहां छाया बननी है के बीच की दूरी। सुबह, अर्ली मॉर्निंग या दोपहर, लेट आफ्टरनून को अपनी छाया को लंबी देखते हैं, लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य आपके सिर के ठीक ऊपर होता है तो बनने वाली छाया प्रकृति में छोटी और काली होती है। तो सुबह और दोपहर को, शाम के समय थोड़ा सा शाम को हमारी क्या होती है, जो छाया होती है वो लंबी होती है, और दोपहर को जब सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है तो हमारी जो छाया है वो छोटी और काली होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। छाया क्या है? तो यहां से ये देखिए, ये है आपका उत्तर। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले धब्बे को छाया कहा जाता है। तो ये है आपका उत्तर 1। प्रश्न 2, छाया कैसे बनती है? तो छाया कैसे बनती है, देखिए यहां पर ये रहा। तो एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। दूसरा उत्तर आपका यह है कि छाया कब बनती है, छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। प्रश्न 3, किसी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है? तो क्या सूचना देती है, देखिए ये रहा। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। ठीक है, क्या करती है, आकार के बारे में बताती है। तो ये तीसरा उत्तर है, क्योंकि छाया से और हमें कुछ नहीं पता चल सकता है, आकार के बारे में जरूर थोड़ा सा पता चल सकता है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आज का कोविड का मैसेज है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहे, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी मीडियम की वर्कशीट यहीं पर पूरी होती है बेटा। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम की।
देखिए ये है आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नेम फिल करना है। आज डेट है 23 नवंबर 2021। आज हम टॉपिक करेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। व्हाट आर शेडोज? What are shadows? A shadow is actually just a space or region where there is no light since an opaque object is blocking light rays. क्या होता है? शेडो कुछ भी नहीं होती, एक जगह होती है जहां पर लाइट नहीं आती, उसको एक ओबैक ऑब्जेक्ट ने लाइट को रोक दिया होता है वहां पर। ठीक है। शेडो फॉर्मेशन की शेडो बनती कैसे है? A shadow is formed when an opaque object comes in the path of light. कैसे बनती है? कि जब एक अपारदर्शी वस्तु, कोई ओबैक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट क्या हो सकता है, लाइट नहीं आ सकती, वो ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में पड़ जाए, लाइट के पाथ पर आ जाए, तो क्या होता है? उससे शेडो बनती है। A shadow needs a screen where it is formed, for example, the ground or wall of a room or even the surface of building. तो जो शेडो है उसको कहीं स्क्रीन की, किसी सतह की ज़रूरत होती है। वो कब बनती है? जैसे ग्राउंड पर, ज़मीन पर बन जाएगी, कमरे की दीवारों पर बन जाएगी, या किसी भी बिल्डिंग की सरफेस पर बन जाएगी। शेडो गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, or it can even mislead us about the shape of different objects. Example, the shadow of a cone appears to be a triangle on the screen. तो शेडो से हमें क्या हो सकता है? कई बार शेप्स का आइडिया लग जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप का, बट ये क्या हो सकता है? मिसलीड भी हो सकता है, थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे ये कौन है, ठीक है, जो बर्थडे कैप होती है हमारी, वो कौन शेप में होती है, लेकिन जब हम इसकी क्या देखेंगे? शेडो देखेंगे, तो वो हमें ट्रायंगुलर शेप में दिखेगी। तो ऐसा लगेगा कोई ट्रायंगुलर क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट ये क्या है? हमारा कॉनिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो देखिए अब कैसे है, यहां से लाइट रेज आ रही है और ये हमारा ओबैक ऑब्जेक्ट है। इसने क्या किया? इस लाइट को यहां पर रोक दिया। ठीक है, इसके रास्ते पर आ गया, तो यहां पीछे जो सरफेस है, यहां लाइट नहीं आ पा रही, तो यहां पर क्या हो जाएगी? हमारी शेडो बन जाएगी। आगे देखिए, द डार्क पैच फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ओबैक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शेडो। तो क्या होता है जब शेडो नहीं, शेडो कैसे बनती है, क्या होती है शेडो? किसी भी लाइट के रास्ते में अगर कोई ओबैक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पीछे उसका एक काला धब्बा बन जाता है। उसी काले धब्बे को, डार्क पैच को हम क्या बोलते हैं? शेडो यानी छाया बोलते हैं। द टाइप ऑफ शेडो विल डिपेंड ऑन, शेडो की टाइप्स किस किस चीज पर डिपेंड करती है? द लाइट सोर्स, की लाइट कहां से आ रही है, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, जो लाइट को रोक रहा है जो भी ऑब्जेक्ट, उसका नेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस दैट शो शेडो इज कास्ट ऑन, तो जो जहां से लाइट आ रही है और जो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रोक रहा है और शेडो जहां बन रही है, तो इन सभी सरफेसेस का डिस्टेंस, कि कितने कितने डिस्टेंस पर है ये। When it is early morning or late afternoon, you may notice that your shadows are elongated. तो देखिए जब सुबह सुबह मॉर्निंग में या लेट आफ्टरनून में, थोड़ा सा शाम को, आपकी क्या होती है? परछाई थोड़ी लंबी हो जाती है। बट एट नून when the sun is right above your head, the shadow formed is short and dark in nature. बट जब सन जो है बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, यानी आफ्टरनून में, बिल्कुल आफ्टरनून में, ठीक है, तो हमारी तब शेडो क्या होती है? शॉर्ट होती है, छोटी बनती है और वो डार्क बनती है। यहाँ पर मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून में हमारी शेडो लॉन्ग बनेगी बट लाइट, और बिल्कुल नून में, एट नून, हमारी जो शेडोज हैं वो शॉर्ट बनेगी और डार्क बनेगी। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। व्हाट इज अ शेडो? कि शेडो क्या है? देखिए यहां पर है हमारा आंसर, द डार्क पैच फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ light rays by an opaque object is called a shadow. This is your first answer. ये आपका फर्स्ट आंसर है, यहां से यहां तक पूरा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, हाउ इज शेडो फॉर्म्ड? कि शेडो फॉर्म कैसे होती है, शेडो कैसे बनती है? आंसर 2 इज, अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओबैक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। कि जब ओबैक ऑब्जेक्ट किस पे हो जाए? लाइट के पाथ पर, लाइट के रास्ते पर आ जाए, तो उससे क्या बनती है? शेडो। Question 3 is, what information does a shadow give about an object?
कि शेडो हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है? योर आंसर इज हेयर, शेडोज गिव, यहां पर देखिए, शेडोज गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप के बारे में हमें ये आइडिया देती है। तो ठीक है, तो आप यहां से क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एज इट इज ये लाइन भी लिख सकते हैं। आंसर 3। आज का कोविड का मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आपकी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है बेटा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।